जैसी जैसी कोई नहीं। Maddie, you can't do this, Maddie. Please, Maddie. I am doing this. Please, Maddie. Maddie, शांत हो जाओ, please. नहीं, मुझे शांत नहीं होना है। Maddie, please. Maddie, पानी। जैसी ये पूरब मेरा यहाँ पे क्या कर रहा था? उसने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? किससे मिलने आया था? मुझसे। Any problem? Of course not. तुम्हारे दोस्तों से मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वैसे तुम कुछ टेंशन में लग रहे हो राज। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ऐसी ही कुछ फीलिंग्स बाहर निकलती हैं। मेरी ही नहीं, गुलमोहर में सबकी। ओह वेल, गुलमोहर और टेंशन का तो पुराना नाता है, मगर लगता है अंदर कैबिन में कोई नया टेंशन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय। रूबी प्लीज मेरा रेजिग्नेशन लेटर तैयार करो ताकि मैं इसे साइन करूं और यहाँ से जाऊं। तो इसे दफना दो यार, तभी चुप बैठेगा। शांत हो जाओ। नहीं, मुझे शांत नहीं होना है। मैडी सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। गुलमोहर अपने एक्सक्लूसिव शोरूम्स खोलने जा रहा है। Am I right, Miss Power of Attorney? और उन एक्सक्लूसिव शोरूम्स में गुलमोहर की एक्सक्लूसिव क्रिएशंस रखी जाएंगी ना राज? Obviously। और वो क्रिएशंस कोई और डिजाइन करेगा। नहीं मैडी। एक्सक्यूज मी राज, तुम क्या समझते हो कि मैडी डेफ एंड डम है? नो, मैडी बहुत स्मार्ट है, ठीक है? नया डिजाइनर रखो, तुम्हें मैडी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैडी पेरिस जा रहा है। अरे इसको क्या हो गया है? मैडी ने अपनी पूरी जवानी, अपना बेस्ट, अपना मोस्ट क्रिएटिव काम गुलमोहर को दिया और उसे रिटर्न में ये मिला। But never mind your अरमान की फौज, मैडी को गुलमोहर की जरूरत नहीं है। मैडी खुद अपना शोरूम खोलेगा और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। एक मिनट आया मैं, एक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? फिर से तुमसे मिलने। देखो मैं तुम्हारी इंतजार करूंगा। तुम जब तक कहोगी तब तक इंतजार करूंगा। Have a nice day, Miss Jasmeet Walia. होना ही था। हमने पहले क्यों नहीं सोचा? क्या सो? ये सारा तमाशा किसकी देन है? हमारे गुलमोहर के शकुनी मामा की। कौन? आर्यन सेठ और कौन? उसने मैडी को भड़काया है। हाँ, अभी मुझे भी हैव अ नाइस डे कहकर चले गए। हाँ, उसने तो अपने दिन का एक अच्छा काम कर दिया ना, लेकिन अब मैडी को कौन समझाएगा? सर, मैडी सर को समझाने से बेहतर है कि पहले हम गुलमोहर के नए स्टोर्स के फाइनेंस प्लान पे काम करना शुरू कर दें। जब तक वो वर्कआउट हो जाएगा तब तक हम मैडी सर को पटा लेंगे। गुड आइडिया। तो इसलिए हम ज्यादा वेट ना करते हुए अरुंधति को फोन करें। हाय राज। मैंने सोचा था एक्चुअली वो कि मैं तुम्हें पहचानूंगी नहीं। क्यों? अच्छा बताओ किस लिए फोन किया? वो स्टोर्स की बात कर रहे थे हम। वो जो नए स्टोर्स की बात की थी हमने, हम उसे हकीकत में बदलना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए थी। नहीं राज, वो मैं नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? नहीं राज, मैं नहीं कर सकती हूँ। और तुम जानते हो कि प्रोफेशनल मैटर्स में मैं बहुत क्लियर हूँ। एक मिनट, मैंने कहा था ना तुम ही को बात करनी चाहिए थी। लो। उन्होंने आपकी आवाज तो पहचानी। हेलो अरुंधति जी। हाय जैसे। और हाँ प्लीज मुझे ये अरुंधति जी मत बोलना। ओके अरुंधति, प्लीज ये मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है। आपको याद है पिछली बार हम दोनों ने एक बात रियलाइज की थी कि हम जिंदगी में जो चाहे उसे हासिल कर सकते हैं और जैसे हैं वैसे ही रहकर। लेकिन जो हासिल करना था वो तो हासिल नहीं किया, बस मिला मॉरल ऑफ द स्टोरी और कहानी अधूरी रह गई। तो इस बार हम स्टोरी को मिलकर पूरा कर लेते हैं। हमें पता है कि हमें क्या चाहिए ना, कैसे वो आप हमें बताओगे और मुझे पूरा विश्वास है इस बार हम अपनी मंजिल जरूर हासिल कर लेंगे। ये लोग तुम्हें जादुई जस्सी बुलाते हैं, है ना? सच सच कहते हैं, क्योंकि सचमुच तुम्हारी आवाज में, अंदाज में कुछ तो जादू है। और ये जादू समझने के लिए मुझे तुम्हारे साथ काम करना पड़ेगा। सच? हाँ सच। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ जैसे, और तुम जानती हो कि मुझे चैलेंजेस जीतना आता है। ओके, हम बाद में बात करते हैं। ओके बाय। बाय।
जैसे मैं भाग क्यों रही हूँ? कब तक अवॉइड करूंगी पूरब को? उससे जो बात करनी हो, मुझे जो कहना है वो मैं कह क्यों नहीं देती? क्यों आया तुम यहाँ? फिर वही सवाल। तो तुम्हारे सवाल का फिर वही जवाब है, मैं यहाँ तुम्हें मिलने आया हूँ। कैसी हो जैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट मैं तब तक बिल्कुल ठीक थी जब तक तुम मेरे सामने नहीं थे, क्योंकि तुम्हें देखे ना मुझे वही दोस्त याद आ गया जिस पर मैंने सबसे ज्यादा विश्वास किया था। अपने आप से ज्यादा विश्वास किया था मैंने पूरा, उस दोस्त पर, उसकी दोस्ती पर। जैसे? लेट मी फिनिश पूरा। तुम एक बिजनेसमैन हो ना, तो तुम इस तरह समझ जाओगे। दोस्ती ना ही किसी मतलब से की जाती है और ना ही किसी फायदे के लिए, लेकिन ये एक फुल टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और वो है विश्वास का। और अगर दोस्ती में कोई एक दोस्त तुम्हें धोखा दे देना, तो ऐसा लगता है कि जीवन भर की पूंजी तुमसे किसी ने छीन ली है। मेरा भी वही हाल हुआ है पूरा। बस जैसे, बहुत बोल ली तुम, अब मैं बोलूंगा। पहली बात, मैंने तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं किया। दूसरी बात, क्या तुमने सच्चाई जानने की कभी कोशिश की? क्या कभी तुमने मुझसे यह पूछा कि पूरब सच क्या है, या मुझे बताने का मौका दिया? और उन्होंने जो कह दिया और तुमने मान लिया। किन औरों की बात कर रहे हो तुम पूरब? उन्होंने मुझ में और मेरी सच्चाई में उस वक्त यकीन किया, मुझे दोबारा एक मौका दिया अपने खोए विश्वास को पाने का। झूठ बोला है, तुम्हें बहकाया है। उन लोगों ने तुम्हारा दोस्त बनने का सिर्फ दिखावा किया है, और ये मैं साबित करके ही रहूंगा। दिखावे के पीछे क्या चेहरा है ये तुम खुद ही जान जाओगे। क्या तुमने सच्चाई जानने की कभी कोशिश की? क्या कभी तुमने मुझसे यह पूछा कि पूरब सच क्या है, या मुझे बताने का मौका दिया? और उन्हें जो कह दिया और तुमने मान लिया। पूरब जब भी आता है आखिर किस सच की बात करता है? मैंने तो उसे सारे मौके दिए, उसके सामने अपना मन खोल दिया। अरमान सर तो गुलमोहर से प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, यही तो सच है। हेलो जी, एक मिनट होल्ड कीजिए। जस्सी, जस्सी, बेटा जब फोन की घंटी बजे तो फोन को उठाया जाता है। हम रिटायर्ड लोगों के फोन नहीं आते। तेरा वो सूरी है, आज ऑफिस से जल्दी आ गई ना तू, तो उसके गुलमोहर का शेयर तो मार्केट में 2 पॉइंट गिर गया होगा। बड़ी चिंता कर रहा बेचारा। बात कर। हेलो जैसी, अरमान, मैंने तुम्हारा हाल जानने के लिए फोन किया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सब, बिल्कुल। Darling. मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। जस्सी, कौन आया था? पता नहीं। पूरा गुलमोहर आया था मुझसे मिलने। क्या कहा? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझसे बात करने की? मैंने उससे साफ साफ कह दिया बाबा जी, मैं उससे मिलना नहीं चाहती, और वो भी दोबारा कोशिश ना करे मुझे मिलने की। अच्छा किया तुमने। और अगर तुझसे वो मिलने की कोशिश करे तो तू मुझे बताना।
बेटा मेरी क्वीन विक्टोरिया अच्छे और ईमानदार लोगों के साथ प्यार से पेश आती है, गंदे और मक्कार लोगों के साथ विद आयरन हैंड्स। ये आखिर चाहता क्या है? क्यों पीछे पड़ा मेरी बेटी की? एक बार मुझे मिल जाए ना तुम। जैसे मैं बार बार तुम तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ कि तुम एक गलतफहमी का शिकार हो। मैंने तो अपनी बात कहने के लिए तुम्हें एक खत भी लिखा था, लेकिन तुमने कभी जवाब ही नहीं दिया। शायद वो खत भी इन गलतफहमियों के बीच कहीं खो गया। आखिर ऐसा क्या लिखा है इस चिट्ठी में? क्या बात है कि मेरी बेटी को इतना परेशान कर रहा है? क्या करूं बेटा? मन तो बहुत कर रहा है कि मैं इस चिट्ठी को पढूं, लेकिन कैसे पढूं? चिट्ठी तो तेरे नाम है। पता नहीं कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। जो भी हो, मैं इस गलतफहमी से पर्दा हटा दूंगा, और उन सब से भी जिनमें अरमान सूरी ने तुम्हें रखा है। तुम्हें मेरे खत का जवाब देना ही पड़ेगा जैसे। इतना थक जाएगी तो कैसे काम चलेगा? इतना नहीं सोचते बेटा, वो भी एक ही चीज के बारे में। बहुत काम था है ऑफिस में। मैं ऑफिस की नहीं, पूरब की बात कर रही हूँ। आपको कैसे पता कि पूरब यहाँ आ गया है? क्यों, वो मेरा भी तो खास दोस्त है। वो तो मिल भी लिया मुझसे। कब? वो यहाँ आया था? वो मुझसे मिलना चाहता था, बस मिल लिए हम। बेबी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको पता है ना पूरब ने मेरे साथ क्या किया? उसने धोखा दिया मुझे, और मुझसे दोस्ती करके वो गुलमोहर को भी। वो परे फेंक उस गुलमोहर को। जस्सी बेटे, मैं अपनी रिश्ते की बात कर रही हूँ। देख, मैंने दुनिया देखी है, लोग देखे। अब तुझे लगता है कि पूरब ने तुझे धोखा दिया? मुझे लगता है कि कहीं बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, नहीं, ये सब मुझे नहीं मालूम। मैं जानती हूँ बेबे, गलतफहमी मुझसे ही हुई है। मैंने पूरब को अपना सच्चा दोस्त समझा था। बेटा जस्सी, कभी कभी हम ना बहुत कुछ समझने के चक्कर में छोटी सी सीधी सादी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। किसी इंसान की हरकतों को समझते समझते उसके जज्बात को भूल जाते हैं। तू सही थी या गलत, इसका फैसला मत कर, लेकिन जो कुछ तू कर रही है वो सोच समझ कर कर। देख बेटे, सही गलत का फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन तुझे इस बात की तो तसल्ली होगी कि तूने वही किया जो तू चाहती थी, ना कि कोई और। मैंने पूरब पर एक अच्छे दोस्त की तरह भरोसा किया था, लेकिन वो जब भी मेरे सामने आता है तकलीफ ही होती है। मुझे अपने आप पर, अरमान सर पर पूरा यकीन है। पूरब एक टूटे हुए भरोसे का नाम है, और वो वही रहेगा। मैं चली जाऊंगी। जैसे मैंने अंकल जी को प्रॉमिस किया है कि मैं तेरे को अंदर तक हिफाजत से पहुंचा दूंगा। नंदू, मैंने तुझसे बात करना छोड़ दूंगी।
मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। क्या है, मैं अपनी बच्ची को एक नजर देख नहीं सकता? मेरी बेबी डॉल। खुद ही कहती है मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए घर से जल्दी निकलना पड़ेगा, और खुद ही मुझे अपने सपने तक पहुंचने नहीं देती। एक मिनट, अंतर्मन से पूछता हूँ। बोल मेरे अंतर्मन की आवाज, तुम मुझसे क्या कहना चाहती है? अंतर्मन की बोलती बंद हो गई लगता है। जस्सी, तुम ठीक 7 मिनट लेट हो। जी सॉरी, एक्चुअली वो मैं नंदू के साथ। क्या? मुझे पता होता कि आप यहाँ पे आ रही हैं तो मैं। इट्स ओके, रिलैक्स रिलैक्स जस्सी, ब्रीथ। मैं मजाक कर रही हूँ। मेरी तो आदत है, मजबूर हूँ इसलिए तुम्हें टोक दिया। मेरी गलती है, मैं बिना अपॉइंटमेंट चली आई। आई एम सॉरी। बहुत अच्छा किया। बैठो ना, कॉफ़ी। नहीं, आई एम फाइन। बताओ। एक्चुअली मुझे आपकी मदद। आपकी? तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी। गुलमोहर के स्टोर्स बिना फाइनेंस के तो। वो तो मुझ पे छोड़ दो, डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे बस अपने बेसिक प्लान बताना और हम काम अभी शुरू कर सकते हैं ना? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें रिसर्च प्लान्स अभी दिखा देती हूँ, लेकिन मुझे ना थोड़ी देर के लिए माफ़ करना होगा अरुंधति। मुझे मैडी सर को जाके मनाना है। मैडी को मनाना है? क्या हुआ मैडी को? वो गुलमोहर छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, और वो हमारे इकलौते डिज़ाइनर है, और स्टोर्स के प्लान्स उनके बगैर तो। मेरा मतलब है हम स्टोर्स में रखेंगे क्या? हाँ यू राइट। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी इसमें मदद करती हूँ पहले। तुम क्यों नहीं, इट्स पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट स्टोर प्लान। और वैसे भी जैसे मैंने तुम्हें कहा है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। मैं ये बात राज सर को नहीं बताऊंगी। हाँ प्लीज मत बताना। कुछ चीजें फ्रेंड्स के बीच सीक्रेट होनी चाहिए। तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ जस्सी की मदद करने आई हूँ। आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। क्या ये मदद ऑफिशियल है? वैसे तुम्हारी मदद हम टेस्ट कर चुके हैं। गुलमोहर को क्रेडिट रेटिंग दिलाना तो दूर, उसकी बदनामी जरूर करवा दी मार्केट में। हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। आर्यन साहब, अरुंधति को ऑफिशियली मैंने यहाँ पे बुलाया। शायद आप जानते नहीं हैं या फिर आपको याद नहीं है। ऐसा करने का पूरा हक है मुझे, क्योंकि अरमान सर की एब्सेंस में वो मुझे गुलमोहर की पावर ऑफ अटॉर्नी दे गए हैं, और अरुंधति आज से गुलमोहर की फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। वो स्टोर्स के फाइनेंस का ख्याल रखेगी। ये मेरा ऑर्डर है। हेलो। हाँ सब ठीक, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे तुम चाहते। मैंने कहा ना, मुझ पे छोड़ दो। तुम वही करोगी जो मैं कहूँ। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, फिर भी कुछ लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।